भारत में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन सांप के जीवाश्म अवशेषों को खोजा है। ये अब तक का सबसे बड़ा सांप हो सकता है। भारत में मिले इस नई प्रजाति के सांप का नाम वासुकी इंडिकस है। वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने सांप के 27 फॉसिल्स बरामद किए हैं, जिसमें से कुछ अभी भी उसी स्थिति में हैं जैसे वे उस समय थे। उन्होंने कहा कि सांप जिसे उन्होंने वासुकी इंडिकस नाम दिया है, आधुनिक समय के बड़े अजगर जैसा दिखता होगा। इस प्रजाति की खोज भारतीय इंस्टीट्यूट आई रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और उनके पोस्ट डॉक्टरल फेलो देवजीत दत्ता ने की है और उनकी खोज भारत की प्री हिस्टोरिक बायोडायवर्सिटी पर प्रकाश डालती है। वैसे जब इसके पहले अवशेष 2005 में मिले थे, तब वैज्ञानिक को यह किसी विशाल मगरमच्छ के अवशेष लगे थे, पर आगे 17 साल के बाद आज से कुछ 6 महीने पहले की रिसर्च ने 2024 के अप्रैल में बता दिया कि ये दुनिया के सबसे विशाल सांप के कंकाल का है, जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदू लोक कथाओं बल्कि चीन के लोक कथाओं में भी इसका जिक्र है। माना जाता है कि भगवान शिव के पास जो सांप पाया जाता था उसे सर्पों का राजा माना जाता था और उसका नाम वासुकी था, जो कि वह भारत पर मिला विश्व का सबसे बड़ा विशाल सर्प है। वासुकी इंडिकस को लेकर काफी सारी जानकारी निकलकर लोगों के बीच आ रही है, जैसे कि ये किस समय काल में रहा करते थे, ये कितना विशाल हुआ करते थे और इसके आकार के पीछे की वजह क्या थी और ये किसका शिकार किया करते थे। साथ ही इन जानकारियों के साथ हम इसकी ताकत को भी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये फॉसिल्स कहाँ पाए गए? लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक लिग्नाइट खदान में इस विशाल सांप के फॉसिल्स की खोज हुई है। ये खदान पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के पनाद्रो क्षेत्र में स्थित है। ये लिग्नाइट कोयले का सबसे लोवेस्ट ग्रेड है। वासुकी फॉसिल्स के इनकम्प्लीट नेचर के कारण साइंटिस्ट ने वासुकी की लंबाई 36 से 49 फीट यानी 11 से 15 मीटर और वजन में 1 टन का अनुमान लगाया है। सबसे बड़ी वासुकी फॉसिल लगभग 4.5 इंच यानी कि 11.1 सेंटीमीटर चौड़ी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वासुकी का शरीर चौड़ा बेलनाकार था, जो शायद लगभग 17 इंच यानी 44 सेंटीमीटर चौड़ा था। उन्हें खोपड़ी नहीं मिली। इसके बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए वासुकी एक धीमी गति से चलने वाला, घात लगाने वाला शिकारी था, जो एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को जकड़ लेता था। तो चलिए अब देखते हैं कि वासुकी इतना विशाल कैसे था। आप जानते होंगे कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और इन्हें गर्मी की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं रह पाएंगे। ऐसे में आज से करोड़ों साल पहले भारत के ये सांप उस समय तट के पास एक दलदली दलदल में रहता था, जहाँ तापमान काफी अधिक हुआ करता था। वहाँ वासुकी इंडिकस का मेटाबॉलिज्म इस तरह से एडजस्ट हुआ कि यह आकार में 15 मीटर से भी ज्यादा विशाल होने लगा। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार नागराज, जिन्हें वासुकी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, उन्हें शिव के गले में दर्शाया गया है और उनके वंश का पता कद्रु और कश्यप से लगाया जा सकता है। महाभारत के अनुसार भीम, जो पांडु के पुत्र थे, उनकी वासुकी से मुलाकात तब हुई थी जब वे पानी के नीचे राज्य में थे। वासुकी ने उसे अमृत पिलाकर और भी शक्तिशाली बना दिया। नागराज वासुकी को हिंदू धर्म के नागों का दूसरा राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर नागमणि है, जो एक नाग का आभूषण है। हिंदू मान्यताओं में उन्हें अक्सर शिव कंठ के चारों ओर लपेटे हुए चित्रित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें आशीर्वाद मिला और शिव ने उन्हें एक आभूषण के रूप में धारण किया। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस दौरान वासुकी ने इस आयोजन में अहम भूमिका निभाई। श्री हरि विष्णु ने असुरों और देवताओं से अमृत प्राप्त करने में मदद मांगी थी। जब मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटने के लिए इतनी बड़ी रस्सी खोजने की बात आई तो ये आसान नहीं था। तब असुरों और देवताओं ने वासुकी से सहायता मांगी। वह मंथन की रस्सी बनने के लिए सहमत हो गए और दोनों संस्थाएं उनकी मदद से समुद्र में हल चलाने में सक्षम हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गरुड़, जो सांपों का दुश्मन था, उसने वासुकी को समुद्र में मंथन करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसके साथ अच्छा व्यवहार न होने के बावजूद भी गरुड़ ने उससे सहायता की मांग की। भले ही गरुड़ अपमानजनक था, वासुकी फिर भी मदद करने को तैयार था। इससे प्रभावित होकर भगवान शिव ने वासुकी, सर्पों के राजा को अपने गले में धारण कर लिया। अब बात करते हैं ये फॉसिल्स आखिर थे किस टाइम के। ये विशाल सांप सेनोजोइक युग के दौरान रहते थे, जो 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर युग समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। ये एक गोंडवाना स्थलीय सांप है, जिसकी अस्थायी सीमा लेट क्रेटिशियन युग से लेकर लेट प्लीस्टोसिन तक लगभग 100 मिलियन वर्ष तक फैली हुई थी। बात करें अगर वासुकी के परिवार की, वासुकी मत्सोइडे सांप परिवार का सदस्य था, जो लगभग
100 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था, लेकिन लगभग 12,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय महाद्वीप के यूरेशिया से टकराने के बाद से ये सांप भारत के दक्षिण यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में फैल गए। इसके बीच बात आती है कौन ज्यादा ताकतवर है, वासुकी वर्सेस टाइटेनोबोआ। आकार में टाइटेनोबोआ नामक मुकाबला करने वाला एक अन्य विशाल सांप भी है, जिसके जीवाश्म उत्तरी कोलंबिया में एक कोयला खदान में खोजे गए थे। जैसा कि 2009 में घोषित किया गया था, टाइटेनोबोआ अनुमानित रूप से 42 फीट यानी 13 मीटर लंबा और 1.1 मीट्रिक टन, जो कि 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। रेटिकुलेटेड अजगर सबसे लंबा सांप है। कभी कभी इसकी लंबाई 20 से 30 फीट यानी 6 से 9 मीटर होती है। 2009 में वर्णित टाइटेनोबोआ को लंबे समय से अब तक मौजूद सबसे लंबा सांप माना जाता है। ये 58 से 60 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान कोलंबिया में रहता था। 11 सेंटीमीटर से अधिक चौड़े जीवाश्म रीढ़ की हड्डी यानी या कशेरुक विशाल है। टाइटेनोबोआ के आधुनिक रिश्तेदारों की कशेरुकाओं से उनकी तुलना करके वैज्ञानिक विशाल प्रागैतिहासिक बोआ के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे लगभग 13 मीटर लंबे हो गए और उनका वजन लगभग 1135 किलोग्राम था। ये टाइटेनोबोआ को आज जीवित सांपों की किसी भी प्रजाति से लगभग 3 मीटर लंबा और 5 गुना भारी बनाता है। वैज्ञानिकों को कुछ खोपड़ी सामग्री भी मिली है जो टाइटेनोबोआ की मानी जाती है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई विवरण प्रकाशित नहीं किया है। जैसा कि हमने बताया, 2024 में वैज्ञानिकों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले जीवाश्म सांप की घोषणा की। वासुकी इंडिकस पश्चिम भारत में पाया जाता था और लगभग 47 मिलियन वर्ष पहले रहता था। अनुमान है कि ये 11 से 15 मीटर लंबा रहा होगा। आज के सबसे बड़े सांपों की तरह वो बोया या अजगर के बजाय यह एक नई प्रजाति मत्सोइडे नामक एक रहस्यमय विलुप्त परिवार से संबंधित हो सकती है। इस खोज से पता चलता है कि वासुकी इंडिकस वास्तव में टाइटेनोबोआ से अधिक लंबा हो सकता है, लेकिन कुल लंबाई की गणना के तरीके में अंतर के कारण शोधकर्ताओं ने नई प्रजाति को ऑफिशियली अब तक पाए गए सबसे लंबे सांप का ताज पहनाने में सावधानी बरतने का आग्रह किया है। शोधकर्ता निश्चित नहीं है कि वासुकी ने कौन सा शिकार खाया। वासुकी को नरेडी संरचना से जाना जाता है, जो मध्य इयोसिन की है। इस संरचना से कैटफिश, कछुए, मगरमच्छ और प्रारंभिक वेल्स के जीवाश्म भी ज्ञात हैं, जिसमें से कोई भी वासुकी का शिकार हो सकते हैं। इस समय भारत एशिया से काफी हद तक अलग थलग था। सांप एक अद्भुत प्राणी है जो अक्सर अपने आकार, चपलता और मृत्युहीनता के कारण हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। लोग उनसे डरते हैं क्योंकि कुछ सांप जहरीले होते हैं और काटने पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन सांप शायद हमला करने के इरादे से नहीं बल्कि डर के कारण लोगों पर हमला करते हैं। मेरा मानना है कि सांप अधिकांश जानवरों की तरह शांतिपूर्ण प्राणी है और एक महत्वपूर्ण घटक है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।